मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में उपस्थित थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंपोक्ति की कि कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में है। सभा में जो सन्नाटा था वो वैसा का वैसा रहा। एक बार फिर वही दोहराया गया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, कोई है हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी तोड़ती एक बुलंद शेर की दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उसी शख्स की ओर गया। वो जोधपुर के महाराजा रीडमल राठौड़ थे। रीडमल जी राठौड़ ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया है। कभी सिसोदिया राणा वंश को कचुआ जयपुर से, तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया हो। फिर वो बोले, बात मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रीडमल राठौड़ ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए? बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बात है, देखा तो नहीं। रीडमल राठौड़ बोले, इतिहास उठा कर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद लड़ने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मक्ते होते हैं। मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूं, इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, फिर भी मैं लड़ूंगा। राव रीडमल राठौड़ निरुत्तर हो गए और गहरे सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। उसी रात रोहिणी ठिकाना में 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पौड़ पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वर्द अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आप भगत के लिए बाहर पौड़ पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वर्द ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। हुकुम, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे बुला लिया होता। राव रीडमल राठौड़ ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताइए कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे 2 बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ और दिल्ली दरबार में आपकी और राजपूती लाज जरूर रखेंगे। ये राव रीडमल राठौड़ को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती में। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी चर्चा कर लूं इनके बारे में। राव रीडमल राठौड़ ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार रीडमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर क्या, ठाकुर साहब ने ठुकराइन जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठकुराइन जी ने जवाब दिया, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, और छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही उसको मेरा दूध नहीं मिला था। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चित होकर भेज दो। अब इससे आगे की कहानी भाग 2 में बताई जाएगी, और वीडियो शेयर जरूर करें।